नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जीवन के कुछ अन्य आयामों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मेरी सारी बातें नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही हैं। मैंने अपने से कुछ नहीं सीखा, बल्कि नई शिक्षा प्रणाली ने हमको सिखाया। पिछले 20 सालों से मैं नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। इससे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इस नई शिक्षा प्रणाली के कारण सबसे पहले 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी जो उपलब्धि मिली, सबसे बड़ी जो खोज मिली, सच्चाई का पता चला, वो ये पता चला कि हमारे विचार ही सब कुछ है। हमारे विचारों के कारण हमारा जीवन सफल और असफल, गरीब अमीर, बेहतर और निम्नतर हो रहा है। इसमें कोई भी बाहरी किसी भी फैक्टर का, किसी भी परिस्थिति का कोई इसमें दखल नहीं है। केवल हमारे विचार ही सब कुछ है, और विचारों के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि हमारे जीवन के बारे में हमको परिचय मिला। जीवन हमारा क्या है, जीवन हमारा कितना महत्वपूर्ण है, जीवन के कितने आयाम हैं, जीवन की समस्याएं क्या हैं, उस समस्याओं के समाधान क्या हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मिली कि हमें अपनी क्षमता का एहसास हुआ कि हमारी क्षमता कितनी बड़ी है। हमारा मानसिक विकास, हमारा मानसिक और शारीरिक हमारी क्षमता कितनी ज़्यादा है, हम कितना ज़्यादा मजबूत हैं, कितना ज़्यादा हम सक्षम हैं, हम ईश्वर तक बन सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे अंदर है। हमें हमें चुनाव करने का अधिकार मिला हुआ है, जो किसी भी प्राणी को नहीं है। यह अभी हमें पता चला। और सबसे अंतिम चीज़ ये पता चली कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जो लक्ष्य को पूरा करना है। क्योंकि हमारे 100 साल की ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है, वो यह है कि इसका एक मतलब है, एक माने है, एक लक्ष्य है इसका। इस लक्ष्य को हमको पूरा करना है इस जीवन में। जीवन को बर्बाद नहीं करना है, जीवन को साधारण रूप से जी के ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि इसका पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ताकि हम जीवन के अंत में अपने आप को सफल महसूस करें। हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हों, ईश्वर के प्रति हम जिम्मेदार हों, और ईश्वर को हमें यह विश्वास हो कि हमने ईश्वर का दिया हुआ काम पूरा कर दिया। ये सच्चाइयाँ हमें नई शिक्षा प्रणाली से प्राप्त हो रही हैं, और इसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जीवन के मुख्य आयाम में मैं बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि हम विवाह करते हैं, शादी करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये हर इंसान के जीवन में। लेकिन विवाह करने के बाद जो हमारी असली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। इसके पहले जो हमारी ज़िंदगी होती है वो माँ बाप के संरक्षण में होती है। हम डिपेंडेंट होते हैं, हम सिर्फ अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और कोई हमारी जिम्मेदारी खास नहीं रहती, हमसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन शादी के बाद ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हमारे 100% हो जाती है। हमारे साथ और कोई इसको शेयर करने वाला नहीं रहता, बल्कि हमारी पत्नी रहती है। ये दो प्राणी रहते हैं। इन दो प्राणियों को जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सबसे आश्चर्य की बात है, हमने जब भी शादी का जीवन शुरू किया तो सिर्फ एक ये सबक लेकर के कि हमें जीवन जीना है, हमें एक नौकरी करनी है, नौकरी से पैसे आएंगे, उससे परिवार चलना है, बस। इसके अलावा हमें जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को हम हल नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सीखा नहीं उसके बारे में, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो इसलिए हम असफल हो जाते हैं या बहुत ही परेशानी में पड़ जाते हैं। यह अक्सर देखा गया है। इसके अलावा फिर माँ बाप हो जाने पे जो तुम्हारे दायित्व बढ़ जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें भी हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती कि हम बेहतर माँ बाप कैसे हों, सही माँ बाप कैसे हों, हम बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं। जो हमने सीखा होता है वही चीज़ हम सिखा देते हैं, हमने जैसे सुना होता है वही चीज़ हम सुना देते हैं। लेकिन समय का बहुत परिवर्तन हो जाता है हमारे बचपन में और हमारे बच्चों के बचपन में। बहुत बड़ा अंतर ये है कि समय का बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो हमारे समय में जो चीज़ें महत्वपूर्ण रही होती हैं, वो आज के ज़माने में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहती, और जो उस समय महत्वपूर्ण नहीं होता वो आज महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें पुरानी सोच के हिसाब से अगर हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करेंगे, बच्चों की ट्रेनिंग देंगे, तो वो सही नहीं होगा। हमें अपने हिसाब से नहीं, बल्कि भविष्य के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी है, भविष्य के हिसाब से उनको शिक्षा देनी है, और इस तरह से उनका व्यक्तित्व को निखारना है। ये हमको सोचना, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि हमारे अंदर पूर्वाग्रह होता है, हमारे अंदर एक माइंडसेट बना होता है, एक वो प्री ऑक्युपाइड माइंड रहता है कि हमको ये चीज़ हमने सीखा है और ये चीज़ सिखाना है, ये बच्चों को सिखाना। हम नई चीज़ सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार नहीं होते।
अगर कोई कहता है कि एक नई तरह की पुस्तक पढ़ाइए तो हम नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कोर्स की किताबें हैं वही बच्चा पढ़े। बच्चे कोर्स के बाहर किताब पढ़ने से बच्चे का दिमाग भटक जाएगा, बच्चे का दिमाग दूसरी तरफ चला जाएगा, पढ़ने में नहीं लगेगा और उसकी पढ़ाई नहीं होगी, उसको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। तो इस मानसिकता से हम ग्रस्त रहते हैं, ये गलत है। हमें नई चीज़ों की जानकारी हमेशा लेनी है और देनी है बच्चों को। भले ही जो पढ़ाई है उसकी उतना ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन असली जो जानकारी है, जो जीवनोपयोगी शिक्षा है, जीवनोपयोगी जानकारियाँ हैं, उन्हें बच्चों को देनी अवश्य चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, बच्चों के जीवन का सवाल होता है, कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण है। हमारे समझ से हो सकता है कि ये किताब महत्वपूर्ण ना हो, ऐसी पुस्तकें महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसकी दी हुई मिली हुई जानकारियाँ उसके जीवन में काम आएंगी अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इसको खुद समझें और फिर बच्चों को दें। एज ए गार्जियन हमको समझना भी आवश्यक है, ताकि हमें विश्वास हो सके कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं वो सही चीज़ है, उनके हित की चीज़ है। तो ये एक अच्छे माँ बाप बनने का एक लक्षण है, जो हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद उनके भी भविष्य का सवाल है, उनके भी जीवन को हम कैसा मोल्ड करें। सिर्फ हमारा लक्ष्य ये होता है कि वो भी पढ़ लिख करके नौकरी करें, नौकरी करके भी शादी हो जाए, उनके बच्चे हों, फिर उनका जीवन हमारी तरह चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य पूरे जीवन का बनना चाहिए, ये पूरे जीवन पर्यंत हमको क्या करना है और कैसे करना है। जीवन की समस्याओं को हम कैसे हल करें, जैसे हमने बताया, पैसे की समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, इसको हम कैसे हल करें, इसके बारे में हमें सीखना है और समझना है। इसलिए हम बच्चों को सिर्फ शादी तक या उनके परिवार बनने तक अपने आप को सीमित न रखें, अपने लक्ष्य को सीमित न रखें, बल्कि उनके भविष्य को पूरे ऊँचे स्तर तक ले जाने का भविष्य ये लक्ष्य बनाएं और उसके लिए हम काम करें। ये हमेशा ये ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और हमारी मानसिकता हमेशा प्रगति के लिए काम करनी चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, न कि सुरक्षा के लिए कि सुरक्षा कवच मिल गया और हम उसमें उसके अंदर बंद हैं, या सुरक्षा कवच नहीं मिला फिर हम सुरक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। यह गलत है। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा या उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सब कुछ है, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, आत्मबल है, सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है। हमें उसको पहचानना है, उसको विकसित करना है, अपने पैरों पर खड़ा होने का हमें निर्णय लेना है। बच्चों को भी पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लेना है। नौकरी और ये दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जो सोच है उसको बदलनी है, उसको छोड़नी है, उसको हटाना है और हमें अपने स्वतंत्र रूप से काम करना है। स्वतंत्र रूप से हमें अपने जीवन को चलाना है। किसी का हस्तक्षेप हमको नहीं चाहिए। हमको किसी सफल लोगों का साथ चाहिए सिर्फ हमें, और हम जो है वो गलत रास्ते पर न जाएं, हमेशा सही रास्ते पर रहें, उचित काम करें, सही काम करें और हम जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं और आगे और आपसे बात करूँगा। नमस्कार।